अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाका केनाल रोड पे बजानिब राजा मार्केट। और ये पूरा रास्ता राजा मार्केट की तरफ जाता है। वहां पे इफ्तार का एक वसी दस्तरखान बिछाया गया है, जो कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर इफ्तार का दस्तरखान बिछाया जा रहा है। जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बेहतरीन किस्म का इफ्तार का एहतमाम किया गया है, जिसमें सबसे पहले तो पानी की बोतलें, मिनरल वाटर, साथ दूध के पैकेट दिए जाते हैं, साथ फल दिया जा रहा है, साथ खजूरें दी जा रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में तकरीबन कोई 1500 तक अफराद यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं, और मजीद अफराद यहाँ पर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखा सकें कि रोज़ा रोज़ा अफ्तार होने से पहले पहले सब में इफ्तार का लंगर तकसीम किया जा रहा है। जो कि आप देख रहे हैं, केले हैं, सेब हैं, खजूरें हैं, और पानी है, मिनरल वाटर, खजूर का पैकेट है। ये मैं आपको दिखा भी दूँ साथ साथ। ये देखें नाज़रीन, ये सेब बांटे जा रहे हैं। और इसी तरह आपको मैं पीछे दिखाऊं तो ये दूध के पैकेट हैं, ये दूध के पैकेट बांटे जा रहे हैं। और खजूर के पैकेट भी आपको दिखा दूं मैं। तो ये नाज़रीन, ये खजूर के पैकेट हैं जो कि बांटे जा रहे हैं यहाँ पे जितने भी शहरियों के लिए इफ्तार का बंदोबस्त किया गया है। अब्दुल्ला फाउंडेशन है जिनके तहत यहाँ पर इफ्तार का अहतमाम किया गया। और यहाँ पर ना सिर्फ इफ्तार का अहतमाम है, बल्कि इफ्तार के बाद डिनर का भी अहतमाम किया गया है। वो भी आपको दिखाते हैं। पहले हम आपको ज़रा दिखा दें कि यहाँ पे जितने भी राहगीर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इफ्तारी, जो परदेसी हैं, मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, इन सब के लिए यहाँ पर इफ्तार का बंदोबस्त किया गया। और ये आपको दिखा सकें कि पूरी रोड पर एक बड़ी तादाद में बिछाई गई दरियाँ बिछाई गई हैं, जहाँ पर शहरियों को बिठाया गया है उनके इफ्तार के लिए। और सब में तकसीम की जा रहा है, बराबर का तकसीम हो रहा है सब में। और ये लाहौर के इलाका केनाल रोड है बजानिब राजा मार्केट। ये राजा मार्केट की तरफ रास्ता जाता है, जो कि आगे फिरोजपुर रोड को मिलता है। वहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे दस्तरखान बिछाया गया है, रोड पे ही है। जो कि जो शहरी हैं, जो अपने घरों को जा रहे होते हैं, जिन अक्सर वो लोग भी हैं जिनको लेट हो रहा था अपने घरों में पहुंचना, रोज़ा अफ्तार हो सकता है रास्ते में, तो वो यहाँ पर बैठ के रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके भी एहलकार जो बेचारे पेट्रोलिंग पे हैं, जो हमारे हिफाजत के लिए मामूर हैं, वो भी अगर नहीं जा सकते, वो यहाँ पर आसपास गुजरे, तो उनके लिए भी यहाँ पर इफ्तार का बंदोबस्त है। वो उनको भी इफ्तार का जो डिनर है वो भी करवाया जाएगा। और उसके अलावा इफ्तार का जो सामान है उसे एंटरटेन किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको दिखा सकें इस वक्त कि लोगों में खुशी है कि यहाँ पर उनके लिए इफ्तार का बंदोबस्त हो गया है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये रोज़ आते हैं, इसी तरह यहाँ पर बैठते हैं, इसी तरह यहाँ पर माहौल होता है इफ्तार का, तकसीम का। और यहाँ पे जो इफ्तार तकसीम किया जाता है वो भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हम बराह रास्त कि किस तरह से इफ्तार तकसीम किया जा रहा है। ये इफ्तारी का सामान है। इसके बाद फिर जो पालक गोश्त है, इधर मुख्तलिफ खाने होते हैं, रोज़ मुख्तलिफ खाने यहाँ पे सर्व किए जाते हैं यहाँ पर शहरियों को। आपको वो भी दिखाते हैं, ले चलते हैं, दिखाते हैं वो भी कि पालक गोश्त कहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा हलीम होती है, चावल पकाए जाते हैं यहाँ पे, जो कि इफ्तार डिनर होता है। यहीं पर ही नमाज पढ़ी जाती है। जैसे ही रोज़ा अफ्तार हो जाएगा और अफ्तारी के बाद, इन सब चीज़ों के साथ अफ्तारी के बाद यहीं पर ये सारे शहरी नमाज अदा करेंगे। और नमाज की अदायगी के बाद ही उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन आला किस्म के डिनर का भी बंदोबस्त किया जाएगा, जो जिसमें आज पालक गोश्त पकाया गया है, बड़ा गोश्त है, पालक है, जो कि 3 से 4 देगें पकाई गई हैं। और लाइव कुकिंग हुई है, यहाँ पे कुकिंग हुई है, रोटियां भी इधर बनेगी, तंदूर लगा हुआ है अंदर। और यहाँ पे करवाया जा रहा है इफ्तार का बंदोबस्त। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि दूर तक जो है ना आपको लोग बैठे नजर आएंगे, जो कि इफ्तार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अब आपको हम लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो इफ्तार के बाद जो डिनर का बंदोबस्त है, वो डिनर का बंदोबस्त कहाँ पे हो रहा है, वो भी आपको हम ले चल के दिखाते हैं। यहाँ पर आप इस वक्त देख रहे हैं सब तक जो है उनके इफ्तार का सामान पहुंच चुका है, रोज़ा इफ्तार होने वाला है। जिन तक नहीं पहुंचा उन तक भी पहुंचाया जा रहा है। जो मजीद जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मजीद यहाँ पर इफ्तार का सामान पहुंचाया जा रहा है। दूध की बोतलें, दूध के डब्बे मजीद नए आ गए हैं, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए यहाँ पर दूध के डब्बों में भी इजाफा किया जा रहा है। और यहाँ पर इजाफी दूध मंगाया गया, इजाफी खजूरें, इजाफी फल मंगवाया गया। ये आपको दिखा दें, हम आपको उस घर के अंदर लेके चलते हैं जिस घर में सारे इंतजाम होते हैं। और आपको अगर हम दिखा दें, पहले हम इंतजामिया से भी जान लेते हैं कि सर मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो बंदोबस्त किया गया इफ्तार का, उसके बारे से बताएं कितने लोगों का टारगेट होता है। 1500 से 1800 लोग होते हैं। लेकिन नामी पहले दिनों में तो लोग कुछ पहले दिन कम थे, 1200 थे, 1300। कल 1700, 1750 थे। हम काउंट फार इस तरह करते हैं कि
جتنا دودھ ہوتا ہے اتنا جتنا بڑھ جاتا ہے، اور مطلب ایک بندے کو ایک دودھ دیا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے۔ سر یہ کن کی جانب سے کروایا جا رہا ہے؟ عبداللہ فاؤنڈیشن کن کی ہے؟ عبداللہ فاؤنڈیشن عبداللہ کی ہے، اور وہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتے کہ ان کا نام دیا جائے۔ تو ناظرین آپ کو ہم اندر لے کے چلتے ہیں، آپ دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈنر کا بندوبست کیا گیا ہے، جو یہاں پر اہتمام کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ سامنے آئیں اور دیکھنے والوں کو دکھائیں اور بتائیں کہ یہاں پر جو افطار کا بندوبست کرواتے ہیں وہ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو یہ آپ کو دکھا دیں، یہ برتن ہے، یہاں پر اب آج جو ہے ان برتنوں میں پالک گوشت جو ہے، جو باہر بیٹھے جو روزہ دار ہیں ان کو روزہ افطاری کروانے کے بعد جی کچن میں ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ راستہ کچن کی طرف جاتا ہے جہاں پہ جو ہے وسیع سامان ابھی بھی پڑا ہوا ہے، اور آپ کو اس کچن کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ اس وقت لائیو کوکنگ چل رہی ہے، پالک گوشت بن رہا ہے، اور پالک گوشت کی 3 سے 4 دیگیں یہاں پر موجود ہیں، اور ساتھ تندور ہے، لائیو کوکنگ ہونی ہے۔ یہ تندور کی طرف ہم آ گئے پہلے، یہاں پہ ناظرین جو ہے روٹیاں پہنچ چکی ہیں، اب اس کو دکھا دیں ہم۔ روٹیاں تیار ہیں، بیک اپ کے طور پہ ہیں۔ یہ تندور ہے، لائیو تندور ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے یہ 4 دیگیں ہیں، 4 یا 5 ہیں، 5 دیگیں ہیں، پالک گوشت کی 5 دیگیں ہیں، جس سے ڈنر کرایا جائے گا افطار کا، افطار کے بعد ڈنر ہوگا۔ اور آپ کو ہم دکھا سکیں کہ اس وقت جو ہے پالک گوشت جو ہے تیار ہوگی، پالک گوشت ابھی بالکل تیار ہے جی، بالکل تیار ہے۔ اس میں آپ نے کیا کیا ڈالا ہے؟ بڑی خوشبو آ رہی ہے سر جی اس میں دہی ڈالا ہے، اس میں ٹماٹر ڈالے ہیں، لہسن ڈالا ہے، ادرک ڈالا ہے۔ یہ آپ کی اپنی ریسیپی ہے؟ جی جی، دودھ ڈالا ہے، اس میں دودھ ڈالا ہے، اس میں کریم ڈالی ہے، کریم بھی ڈالی ہے اس میں۔ یہ کتنی مقدار میں تیار ہے؟ کتنی دیگیں؟ یہ سر جی 5 دیگیں ہیں، 5 دیگیں تیار کیا، اس میں 6 من پالک ہے ٹوٹل 6 من۔ کتنے افراد کھا سکتے ہیں 6 من پالک؟ گوشت کتنا ڈالا ہے؟ گوشت اس میں ایک دیگ میں 10 کلو ہے، ایک دیگ میں 10 کلو، 5 دیگوں میں 50 کلو گوشت۔ 50 کلو 6 من پالک ہے اور 50 کلو گوشت ہے، جسے پالک گوشت یہاں پر بنایا گیا ہے۔ اور روز کیا کھانا ہوتا ہے؟ آج تو آپ نے یہ بنایا نا پالک گوشت، روز کیا ہوتا سر جی جیسے وہ بتا دیں، ہے؟ ایسے کیا بنایا ہے؟ قیمہ ہے، کل بھی آپ بتا دیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ روز کیا کھانے بنتے ہیں؟ روز یہاں پہ سر نہاری بھی بنتی ہے، بیف قورمہ بنتا ہے، پالک گوشت بنتا ہے، آلو مٹر قیمہ بنتا ہے، اور بونگ پائے بھی بنتے ہیں ہمارے۔ ہاں جی، بونگ پائے بھی بناتے یہ ہیں پورا رمضان ایسے ہی چلے گا؟ انشاءاللہ۔ پورا رمضان ایسے ہی چلتا ہے، آج سے نہیں چل رہا ہے، کافی مدت سے۔ آپ پہلے بھی آپ کرتے رہے آ کے کوریج، یہ کافی دیر سے پرانا چل رہا ہے الحمدللہ۔ ناظرین آپ دیکھ لیں گے اس وقت جو آواز آ رہی ہے پالک گوشت پک کے، ہمارے یہ دیکھ لیں صوفی کا گھی یوز ہوتا ہے ادھر، یہ دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کھانے والی، کہ یار لوگ کچھ اچھا کھاتے ہیں اور عوام کو لوگ ایسا کھلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں صوفی آئل، صوفی گھی میں تیار ہوتی ہے ہر چیز، گندم کا آٹا اسپیشل، اپنی گھر کی گندم کا آٹا، بازاری وہ تھیلوں والا آٹا بھی نہیں ہے، یہ چیز ہوتی ہے ساری۔ ناظرین آپ کو دکھا سکیں کہ یہاں پر خالص کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور خالص اشیاء سے، اور اس وقت جو ہے پالک جو ہے پک کے تیار ہو چکی ہے۔ روزہ کھلنے والا ہے، آپ بھی اپنا روزہ افطار کر لیں، اب سے تھوڑی دیر میں روزہ افطار ہو جائے گا، سورج بس غروب ہونے والا ہے، اور یہاں پہ جس طرح افطار کا اہتمام ہو رہا ہے سب لوگ تیار بیٹھے ہیں، یقیناً آپ لوگ بھی اپنی روزہ افطار کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ۔ آپ سب کو رمضان مبارک، ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔